तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग यहाँ पर एफ एक्स आई की वैल्यू निकाल चुके थे और डेल्टा जी आर की वैल्यू इसको करस्पॉन्ड आगे करने के बाद निकाल चुके थे। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। अब हम इस एफ एक्स आई की वैल्यू से और डेल्टा जी आर की हेल्प से हम लोग उस दिए हुए सवाल को इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आर एस सम का जो फॉर्मूला है एज अ लिमिट ऑफ सम का वो ये वाला होता है, जिसमें कि लिमिट हमें नॉन p टेंस टू 0 करना पड़ता है, क्योंकि जब हम पार्टीशन करते हैं तो जितना छोटा हमारा पार्टीशन होगा जितना ज़्यादा हमारा पार्टीशन होगा नॉर्म यानी लेंथ की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी ये दिखा रहा है कि हमने n पार्टीशन किया था और हमारा अगर इनफाइनाइट पार्टीशन हुआ है तो सारे पार्टीशन का लेंथ जो है 0 को टेंड कर रहा है। अब ये फार्मूला होता है कि इसमें हम लोग समेशन में 1 से लेते हैं 2n इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमारा जो पार्टीशन है वहाँ पर उसका लास्ट टर्म 2n है, इसलिए जो भी पार्टीशन का लास्ट टर्म रहता है उसको हम अपर लिमिट लेने वाले हैं और इनिशियल टर्म 1 ही रहेगा। फिर एफ एक्स आई की वैल्यू वहाँ से पुट कर लेंगे, डेल्टा जी आर की वैल्यू पुट कर लेंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट रिसीव करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग ये समेशन जो है इसको इस r पर लगाएंगे, फिर इस समेशन को इस r स्क्वायर पर लगाएंगे। n पे पावर 4 पर ये समेशन नहीं लगेगा क्योंकि समेशन r पर लगना है n पर नहीं, इसलिए ये जो n पे पावर 4 है ये समेशन से बाहर चला जाएगा और ये समेशन जो है अब करस्पॉन्डिंगली r क्यूब पर लग जाएगा यहाँ पर, और यही समेशन जो है r स्क्वायर पर लग जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्लास 11-12 में भी हम लोगों ने जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से जब आर क्यूब का समेशन हम करेंगे 1 to 2n, वो फार्मूला था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला अप्लाई होगा, बस यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ पर n की जगह 2n आ गया है, तो जहाँ जहाँ n होता है वहाँ 2n हो जाएगा। उसी तरह से आर स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ टर्म्स का जब हम लोग वहाँ पर समेशन करते हैं तो फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तो यहाँ पर n की जगह पर 2n आ जाएगा। ओके, तो जब हम n की जगह 2n पुट करेंगे तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। इसके बाद ये हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो कटने वाले टर्म्स होंगे ऊपर नीचे उसको डिवाइड करके हम हटा देंगे। ठीक है, फिर फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा यहाँ पर एक 3 बच जाता है, यहाँ पर 3 नहीं आ रहा तो हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इस 3 को हम बाहर कर देंगे यहाँ पर जैसा हम लोगों ने किया है। फिर सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लास्ट में हमारे पास कुछ इस तरह का टर्म्स आ जाएगा। इसके बाद ये जो 1/n पे पावर 4 है इसको हम लोग करस्पॉन्डिंगली हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/n पे पावर 4 का जब मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ये 24 दे देगा। बाकी सब में कुछ ना कुछ n टर्म्स में ये n के टर्म्स में ये हमारा सारा टर्म रह जाएगा। इसके बाद चूँकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और नीचे जहाँ जहाँ n है वो सारा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 24। आगे में 1/3 कोएफिशिएंट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 दे देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम किसी दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग RS इंटीग्रल प्रिंसिपल, और इसको इंटीग्रेट करने के एक शॉर्ट मेथड भी है वो मैं अगले वीडियो में डाल दूँगा।